पाकिस्तान को तहस नहस करने के बाद पाकिस्तान को घुटनों पर गिराने का काम अगर किसी वीर सपूत ने किया तो भारतीय सेना के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और अब देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, भारत और पाकिस्तान के तनातनी के बीच जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, दोनों तरफ से जो बातें हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भारत के करारा जवाब से थर थर कांपने लगा है और पाकिस्तान लगातार देखिए विश्व के अलग अलग देशों के पास जाकर बताने लगा कि अब हमारी स्थिति वैसी नहीं है कि हम अब भारत का सामना कर सके। और नतीजा ये हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाइयां चल रही थी वो थम गया और इसको लेकर के अब देखिए हर तरफ से चर्चा शुरू हो गई है और पाकिस्तान की जो सोच है, पाकिस्तान की जो नीयत है, वो विश्व के सामने पूरी तरह से एक तरीके से खुलासा हुआ और पाकिस्तान की किरकिरी हुई। हालांकि अब जो है कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अब पहलगाम की तरफ या इससे पहले भी जो घटनाएं घटी, अगर उस तरह की कोई भी अगर घटना घटती है तो फिर भारत चूकेगा नहीं और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी और फिर उसको एक युद्ध के रूप में देखा जाएगा और उसी तरह की कार्रवाई भी होगी और उसी तरह का जवाब भी पाकिस्तान को मिलेगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर देखिए भारत में एकजुटता देखी, भारत में एक ही स्वर उठ रहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दी जाए और भारतीय सेना के मनोबल लगातार जो है वो बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह, जो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक भी है, उन्होंने पूरी तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि देखिए पाकिस्तान कितना कमजोर हो गया है। पाकिस्तान के कमजोर रवैये को लेकर के चर्चा अब पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है और कहा जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान का यही चेहरा है, यही चाल है और यही चरित्र है कि किस तरह से पहले वो पहलगाम की घटना को अंजाम देता है और उसके बाद जब करारा जवाब मिलता है तो वो फिर तमाम अलग अलग देशों के सामने घुटने टेकता है और फिर सलामती की दुहाई मांगता है और उसके बाद देखिए किस तरह अलग अलग देशों को जो है सामने आने पड़ते हैं और मध्यस्थता करनी पड़ती है। और देखिए ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाइयां तो रुक गई, ये तमाम जो विवाद है वो तो अभी थमा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो चुप बैठने वाले नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह की प्लानिंग की गई, जिस तरह की बातें कही गई है और पहलगाम घटना के बाद जो एक स्वर पूरे देश से उठा है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चुप बैठने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार इस पूरे मामले को लेकर के रणनीति जो है वो बन रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेगी और पाकिस्तान के लिए जो है अब आने वाले समय में अगर कुछ भी इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान करता है तो करारा जवाब मिलेगा। और इस पूरे मसले पर रोहित सिंह ने क्या कुछ कहा है उसे एक बार जरूर सुनो। पाकिस्तान पराजय के भय से कांप उठा। भारत के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी, मां भारती के वीर सपूत परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व का कौशल आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बज रहा है। लोगों ने स्वीकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना के प्रतिष्ठा के प्रभाव से हम लोग ने वह गौरव प्राप्त किया है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं प्राप्त किया। पाकिस्तान को तहस नहस करने के बाद पाकिस्तान को घुटनों पर गिराने का काम अगर किसी वीर सपूत ने किया तो भारतीय सेना के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद भारत की सेना को, धन्यवाद देश के सभी नागरिकों को माननीय प्रधानमंत्री जैसा सशक्त नेतृत्व भारत और विश्व को देने के लिए। जय हिंद। तो देखा आपने रोहित सिंह ने किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के बातें कही और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तारीफ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।